हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप लोगों के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं और आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम से पहले अक्सर बच्चों के मन में काफ़ी डाउट आ जाते हैं। ठीक है, और उन सभी डाउट्स में से एक डाउट जो कि मोस्ट कॉमन डाउट है वो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेके जाना है। हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड है, आईडी प्रूफ है, क्या सिर्फ वही लेके चले जाएं? क्या ये चीज़ लेके जा सकते हैं, एग्ज़ाम पैड लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे डाउट। तो मैंने सोचा क्यों ही नहीं बच्चों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए और एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए लेके आई जाए। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या हम लेके जा सकते हैं और क्या क्या हम नहीं लेके जा सकते और क्या मैंडेटरी है, वो सब आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाएं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दूंगा और अपनी तरफ से आपके लिए मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स रखे हैं जिससे कि आप सेफ साइड पे रह सकते हो। ठीक है, वो वीडियो की एंड में है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री ना भी मिले। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रहता है, जिसके बिना तो आप बात ही मत करो कि सर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हमारा रहता है ये एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी। ठीक है ना, आपकी बेसिक डिटेल्स उसके ऊपर होगी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर जो है उसके ऊपर आपका होगा। तो ये तो आपको लेके ही जाना है, इसके बिना तो आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, एडमिट कार्ड पहली वो चीज़ है जो आपको लेके ही जानी है, आपको भी अच्छे से पता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक नहीं 2 एडमिट कार्ड लेके जाना। ठीक है, हम एक एडमिट कार्ड होता है उसका से फोल्ड करके पॉकेट में डाल लेते हैं और चले जाते हैं, तो काफ़ी लाइन्स उस पर आ जाती है और कई बार वो ख़राब भी हो सकता है रास्ते में, है ना। हमको नहीं पता ना कि अनफोर्सीजन क्या रीज़न हो सकते हैं जो हमने नहीं देखे, तो इसलिए 2 लेके जाओ, अगर एक ख़राब भी होगा दूसरा आपके पास में होगा। ठीक है, अगर आप कलर एडमिट कार्ड लेके जाओगे तो मेरी तरफ से वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ोटो भी उस पर क्लियर आएगी, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होता है एग्ज़ाम सेंटर पर वो आपकी फ़ोटो को मैच करता है एडमिट कार्ड से। ठीक है, तो ये मेरी आपको एक सलाह रहेगी। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट लेके जाना है अप्स टू यू, बट अगर कलर लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, साथ के साथ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और वीडियो के एंड में समरी के वे में भी अच्छे से बताऊंगा सारे पॉइंट्स। तो एडमिट कार्ड तो लेके जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आधार कार्ड। जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी होती है, जो कि सरकार ने मान्यता प्राप्त उसको करवा रखी है कि ये एलिजिबल है हर चीज़ों के लिए, वो वाली आईडी लेके जानी होती है। जिन बच्चों पे नहीं है आधार कार्ड, तो आपको पता ही होगा कि आपने फॉर्म भरते पे ना रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाला होगा। क्या डाला होगा बच्चों? रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों ने ही डाला होगा जिन्होंने आधार कार्ड का ऑप्शन को नो किया होगा कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तो एक ऑप्शन खुल के आया था कि आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स का अपलोड कर सकते हो। तो आधार कार्ड नहीं है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हो। रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हो, उससे भी एंट्री आपकी एग्जाम सेंटर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी 2-3 चीज़ें। सेकंड है क्या क्या और नहीं लेके जा सकते। ठीक है, वो सब मैं आपको यहीं बता दूंगा। देखो, वॉचेस का रहता है सर टाइम देखने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर है, मुझे टाइम देखना है ना कितने समय में पेपर करूँगा नहीं करूँगा। तो वॉचेस में जो डिजिटल वॉचेस होती है, जैसे ये डिजिटली टाइम बता रही है 18:26 6:30 बजे 6:26, ये हो गई। कुछ स्मार्ट वॉचेस होती है जिसमें हार्ट बीट भी होती है, मेज़र होती है, कैलोरीज भी मेज़र होती है, बहुत कुछ वो कनेक्ट हो जाती है हमारे फ़ोन से या किसी भी डिवाइस से, वो भी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिजिटल वॉचेस नहीं लेके जानी है। ओके, दूसरी वाली वॉच लेके जा सकते हैं जो एनालॉग होती हैं, सुइयों वाली। ठीक है, तो देखो आप वो वाली वॉच का कि मैं आपको एक ऐसी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बच्चों का एग्ज़ाम ना छूटे। ठीक है, तो मेरे परसेप्शन से तो वो वाली वॉच भी आप ना रहने दो। क्यों? इतने टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे हो, आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे किस क्वेश्चन को किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, तो वॉच को ना आप इग्नोर ही करना, दूसरी वाली को भी। ये तो वैसे भी लेके नहीं जानी है। वाटर बॉटल, देखो ये कैसी वाटर बॉटल रखी है आपके सामने, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ब्लू कलर की बॉटल है। इसके अगर मैं इस बॉटल के अंदर पानी डालूंगा तो क्या मुझे दिखेगा इसके अंदर पानी है? तो आपके जो इन्विजिलेटर हैं उनको दिखेगा कि इसके अंदर पानी है? नहीं दिखेगा। तो इस तरीके की वाटर बॉटल आप नहीं लेके जा सकते। सर इस तरीके की वाटर बॉटल नहीं लेके जा सकते, तो फिर किस तरीके की लेके जा सकते हैं? देखो जैसे बिस्लरी हो गया या कोई अदर कंपनीज होती है, उनकी वाटर बॉटल होती है ना, उन पर स्टिकर लगा होता है बिस्लरी का, उसको आपने उतार दिया। ठीक है,
उसको आपने उतारा, अब पूरी बोतल जो पानी की बोतल है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, साफ साफ दिख रहा है कि बोतल के अंदर क्या है, पानी है। आपको भी दिख रहा है, इन्विजिलेटर को भी दिखेगा। वही वाटर बोतल अलाउड होती है एग्जाम सेंटर में, ऐसी वाली बोतल नहीं होती है। वो वाली बोतल आपको अच्छे से समझ वैसे आ जाएगी। इसमें जो नहीं लेके जानी है मैंने वो यहाँ पे लगाई है, ठीक है, जिसके आर पार दिख रहा है कि इसमें पानी ही है, कोई चित्रकारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, अलग अलग रंगों की नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, आस पार दिखेगा तो कोई भी कलर की नहीं होनी चाहिए। कोई कलर उसके ऊपर होगा तो आर पार कैसे दिखेगा, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकें। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट पैड लेके जा सकते हैं कि नहीं, इसमें आपने और भी जगह देखा होगा कि कई लोग बोल देते हैं कि ले जाओ, कुछ बोलते हैं कि नहीं लेके जाओ, ठीक है। अगेन इसमें मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एज पर नोटिफिकेशन या कहीं जाएंगे ना तो आपको मिलेगा नहीं कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। अगर एग्ज़ाम पैड आपको लेके जाना है आप ले जाओ, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पैड बिल्कुल ना प्लेन होना चाहिए। जैसे ये एक ही कलर का है ना, ग्रीन का, इस पर कुछ डिज़ाइन नहीं है, ये नहीं है, फोटो सिर्फ यही है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई स्टिकर भी नहीं लगा हुआ है, कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। ए फॉर एप्पल नहीं लिखा, यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, कोई आपके यहाँ पे टेबल लिख दिए, टू लिख दिया, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, कोई मान लो यहाँ पे कुछ भी ऐसे बन गया है, कोई इमेज बनी हुई है, कोई स्टिकर लगा हुआ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ना प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन, जैसे ये अब है। ओके, ये ऐसा होना चाहिए आपके सामने। तो अगर ऐसा है तो ले जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मत लेके जाना, ठीक है। और इसके और रिगार्डिंग टिप्स है वो बताऊंगा मैं आपको। प्लेन लेके जाना, नॉर्मल हो गया, जैसे जो कार्डबोर्ड का कलर भी होता है, ब्राउन सा होता है, वो ले जाओ, उससे प्लेन तो क्या ही होगा, वो वाला ले जाओ आप, ठीक है ना। कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर तो आप बिल्कुल लेके नहीं जा सकते। कैलकुलेटर हो गया, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हो गया वो भी आप कैरी नहीं कर सकते हो। मैंने वॉच ही मना करवा दी है ना, इट ऑल्सो कम्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, क्योंकि एक डिजिटल वॉच है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं, कैलकुलेटर भी आप लेके नहीं जा सकते हो। ओके, इतना समझा आपने। चलो आगे चलते हैं और देख लेते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स भी है, ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं लेके जा सकते, ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं लेके जा सकते। कंपस हो गया, ठीक है ना, आपका स्केल वगैरह हो गया, आपके पेंसिल होगी, रेजर शार्पनर वगैरह हो गया आपका, ठीक है, वो सब आप नहीं लेके जा सकते हो। हाँ सर, OMR शीट भरनी है तो फिर उसके लिए तो पेन लेके जाना पड़ेगा, ब्लैक या ब्लू, तो वो आप लेके जा सकते हो। केवल और केवल जो आप OMR शीट भरोगे ना, OMR के लिए जो लेके जाओगे ना आप, फॉर एग्जांपल आप OMR के लिए आपको ब्लैक पेन लेके जाना है या आपको ब्लू पेन लेके जाना है, वो भी बॉल पेन, जेल पेन नहीं लेके जाना है आपको। वो जो आपका बॉल पेन होगा सिर्फ वही लेके जाना है आपको, जेल पेन नहीं लेके जाना है। तो उसके लिए हाँ आप ले जा सकते हो, मतलब सिर्फ पेन लेके जा सकते हो। ओके, इतना हुआ। अब देखो आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी लेके नहीं जा सकते। सोच रहे हो एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे और फ़ोन कर देंगे, हाँ मैं पहुँच गया सर, पापा मैं पहुँच गया आराम से, ठीक है, पेपर दे के घर पे आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एग्ज़ाम फ़ोन पर मत लेके जाना, हेडफोन मत लेके जाना, कहीं रास्ते में गाने सुनते हुए जा रहे हो मस्त, और जब तक सब होता रहेगा इन्विजिलेटर करते रहेंगे, पेपर स्टार्ट होगा मैं गाने सुन लेता हूँ, ऐसे मत करना भाई, ऐसे मत करो। पेपर देने जा रहे हो डिसेंट बच्चे की तरह सिंसेरिटी से जाओ। मोबाइल फ़ोन अब बिग नो। हेडफोन्स अगेन अब बिग नो। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आता है तो फिर आपको पता है कि नहीं लेके जाना ये भी, ठीक है ना, ये दोनों भी नहीं लेके जाना। इनसे जुड़ी टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है ना, ये सब कुछ भी लेके नहीं जाना है आपको। ये देखो बड़ी बेसिक जानकारी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे ना एग्जाम सेंटर के बाहर ही खड़े रहोगे, एंट्री नहीं मिलने वाली है आपको। इयरिंग्स होती है हमारी गर्ल्स वेयर करती हैं, कानों में पहनने वाली, नहीं लेके जानी है, बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। ब्रेसलेट हो गया, लड़के भी पहनते हैं लड़कियां भी पहनती हैं, नहीं लेके जाना। रिंग हो गई, लड़के भी पहनते हैं लड़कियां भी पहनती हैं, नहीं लेके जाना। चैन होगी हमारी ये चेन, ठीक है ना, चेन भी नहीं लेके जानी है आपको, बिल्कुल नॉर्मल जाना है। कोई ब्रेसलेट, कोई रिंग, कुछ भी नहीं लेके जाना है, कोई चेन, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी, नॉर्मल जाओ अपना, ठीक है, प्लेन एकदम। अब ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रही है यूनिफॉर्म। ये भी डाउट आता है कि सर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है क्या, या घर के कपड़ों में जा सकता हूँ? तो देखो मैंडेटरी नहीं है, इट्स अप टू यू कि आपको यूनिफॉर्म में जाना है और आपको यूनिफॉर्म में नहीं जाना।
यूनिफॉर्म का ऐसा होता है कि देखो कुछ कपड़ों को लेके भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही हैवी कपड़े पहन लिए, बहुत बड़ी बड़ी जैकेट्स की चेन है, बड़े बड़े ब्रॉच लगे हुए हैं, बड़े बड़े बटन उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो वो कभी कभी, क्योंकि जनरली सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि आपके केस में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उससे भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा तड़कते फड़कते चमकीले कपड़े मत पहन के जाना। यूनिफॉर्म पहनी है, वेल एंड गुड, आप यूनिफॉर्म पहन जाओ, डिसेंट भी लगोगे, सिंसियर भी लगोगे कि हाँ बच्चा एग्जाम देने आया है, ठीक है, जो आप डेली पहन के भी स्कूल में जाते हो, ठीक है। नई यूनिफॉर्म पहनी, कुछ और पहनना, तो ऐसे कपड़े पहनना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो प्लेन हो, सिंपल हो, सोबर हो, ठीक है। कोई बड़ा बड़े ब्रॉच ना लगे हो, बटन बटन ना लगे हो, जेब की चैन बहुत मोटी मोटी ना हो, नॉर्मल हो। ठंड का समय में समझता हूँ स्वेटर वेटर पहन लेना, ठीक है ना, प्लेन सिंपल, ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह ना हो, प्लेन हो, वो आपके लिए सही रहेगा। तो आप टू यू यूनिफॉर्म पहनी हो, यूनिफॉर्म पहन लेना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, ये आ गया भाई सेफ साइड टिप्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, ठीक है। कुछ टिप्स है ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ऐड ऑन कर रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो आप छोटे बच्चे हो, आपके साथ आपके गार्जियन होंगे, ठीक है ना, आपके मामा पापा होंगे, तो वो लोग आपके साथ जाएंगे तो वेल एंड गुड, उनको बोलो कि चलो। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए वो सब आप करोगे फॉलो, ठीक है। इन केस किसी चीज़ में होगा एग्ज़ाम पैड को अलाउ नहीं करा, एग्ज़ाम पैड को अलाउ कर दिया, सब बताने के बाद ही बच्चों के मन में डाउट आते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो पेरेंट्स साथ में होंगे, अलाउ कर दिया तो अंदर ले जाना, अलाउ नहीं किया तो पकड़ा देना अपने पापा को, अंदर चले जाना, क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली बात है। नहीं पेरेंट्स जा रहा कोई, तो कोई दोस्त चले जाएगा, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे तो एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर के पास है, मैं अकेले जाऊँगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने जाओगे, मान लो नहीं, एक मान के चलते हैं वॉच पहन के चले गए डिजिटल वाली, ठीक है, नहीं अलाउ करा, वॉच बाहर छोड़ दी, बाद में आए नहीं मिली, हो भी सकता है ऐसा, वैसे मिल जाती है, हो भी सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क में क्यों रहना है, ये इस क्वेश्चन मार्क में क्यों रहना है कि एग्ज़ाम देने की चीज़ वहाँ पे रखी होगी, नहीं रखी होगी। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फोकस एग्ज़ाम पे करो ना। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बैठे हुए हो और सोच रहे हो मेरी वॉच बाहर रखी होगी, नहीं मिलेगी तो मम्मी मारेगी, तो ये सारे पॉइंट मत दिमाग में ना आए, इसलिए आपके लिए कुछ टिप्स हैं, ठीक है ना। अपने जो आप ड्रेस जो भी आपको पहन के जानी है, अगर स्कूल ड्रेस पहन के जानी है, यूनिफॉर्म पहन के जानी है, वो पहन जाओ। इसको ना सिंपल रखो, आप ज़्यादा चमकती धमकती मत पहनो, मैंने ऑलरेडी इस पर काफ़ी बोल दिया है, सिंपल रखो, ये है। रिक्स विक्स मत लो फालतू के, कोई साथ चले जाएगा तो आधे से ज़्यादा आपके जो रिस्क है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आधे से ज़्यादा आपके जो रिस्क हैं वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही कुछ था कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बस एग्ज़ाम देने जाओ, अपने आईडी कार्ड साथ में रखो, एडमिट कार्ड को साथ में रखो, और एडमिट कार्ड 2 रखो, ठीक है। एडमिट कार्ड के 2 ही प्रिंट आउट आप निकाल के रखो, हो सकता एक प्रिंट आउट कलर ले लो, दूसरा मत करवाओ, उसी का फोटो कॉपी करा लो, वो ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा, कलर होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। बस ये बेसिक पॉइंट है, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सब बातें हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारा काम है एग्ज़ाम दे के आना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके हों। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है फिलहाल, अभी भी कोई डाउट अगर आ रहा है आपके मन में, तो वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। और ये सेव साइड टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कोई जा रहा है, कोई चीज़ ले गए गलती से, अलाउ करी नहीं करी, पेरेंट्स होगा अपने पास, वो रख लेंगे, सिंपल, आप चले जाना अंदर। अकेले वहाँ पे हो जाओगे तो पैनिक कर जाओगे, और फिर इतना टाइम नहीं होता। एग्ज़ाम सेंटर मान लो आपका 10:30, कितने बजे एग्ज़ाम है आपका? 11:30 से 1:30, है ना। तो आपको 10:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से 15-20 मिनट पहले ही पहुँच जाना वहाँ पे। 10:30 रिपोर्टिंग टाइम है अगर आपका, तो आप 10:15 पे वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। और आपके जैसे और भी बच्चे होंगे तो पहले पहुँच जाओगे, चीज़ें ईज़ में हो जाएंगी, आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही कुछ बेसिक पॉइंट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करके आइए। थैंक यू सो मच।